अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा कोर्स है इसका नाम है मार्केट मास्टरी। मतलब हम स्टॉक मार्केट को स्टडी करेंगे। और स्टॉक मार्केट से पहले कुछ इसके हमने 3 लेवल्स बताए थे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और 3 मंथ्स हम इसको स्टडी करेंगे। पहला लेवल जो है वो फाउंडेशन है, फिर दूसरा लेवल है, और फिर एक तीसरा लेवल है जो प्रैक्टिकल बिजनेस के ऊपर आ जाएगा। तो फाउंडेशन से मुराद कि फाउंडेशन में भी हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं जिसको हम वीकली बेसिस पे स्टडी करेंगे। यानी कि वीक में 2 क्लासेस हैं हमारी, तो एक वीक पे हम एक मॉड्यूल को स्टडी करेंगे। बट वो एक मॉड्यूल जो है उसके अंदर भी तकरीबन 4 से 5 टॉपिक्स होंगे जो हम कवर अप करेंगे। और मकसद ये कहने का मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट जो सेशन में नहीं थे आप और आप, कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बेसिकली गैम्बलिंग का प्लेस नहीं है। स्टॉक मार्केट इज प्योर बिजनेस, क्योंकि वहां पे आपकी जो मुल्क की टॉप 600 कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। वो बिजनेस कर रही हैं, आपकी इकोनॉमी चल रही है, आपकी इकोनॉमिकल साइकिल चल रहा है, और लोग वहां पे पैसे बना रहे हैं उन कंपनीज में पैसा लगा के। सो हमें सबसे पहले जो चेंज करना है वो क्या चेंज करना है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, माइंडसेट। कि हम अपना स्टूडेंट माइंडसेट, जॉब माइंडसेट को लेके स्टॉक मार्केट को नहीं समझ सकते, ना ही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ना ही उससे हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे जिक्र की थी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, या आज से हज़ारों साल पीछे भी चले जाएं, जब पैसे का सिलसिला शुरू हुआ था, तो दुनिया में आज के दौर में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? पैसा। तो आप लोग भी यहाँ हैं क्योंकि आपको भी पैसा अर्न करना है। बट तरीक़ेकार आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट दुनिया का वो वाहिद एसेट है जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन बहुत फास्टली ग्रो होती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल, एलन मस्क का नाम तो सबने सुना हुआ होगा, यकीनन सी बात है। एलन मस्क ने रिसेंटली स्पेस एक्स अपना जो है एक कंपनी बनाई जो रॉकेट्स की है। दुनिया की पहली कंपनी जो रॉकेट को वापस भी लेके आ रही है। और आप लोगों को पता होगा कि वो दुनिया का पहला ट्रिलियनर बन चुका है। कैसे बना वो? क्योंकि उसने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी जो स्पेस एक्स कंपनी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और पैसा रेस किया। दैट्स वाई ही बिकेम फर्स्ट ट्रिलियनर। तो ये सारी चीज़ें हम आगे स्टडी करेंगे कि आप देखें कि जो इलीट क्लास है उसमें और मिडिल क्लास में फ़र्क क्या होता है। वो सारा फ़र्क होता है माइंडसेट का। और जब हम यहाँ आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में हम जब बिजनेस सीख रहे होते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। मैंने अपना थोड़ा सा करियर जो है शेयर किया था लास्ट आप लोगों के साथ, कि मैं भी जॉब करता था, जॉब से फिर मैं बिजनेस पे आया, और बिजनेस से आज अलहमदिल्ला 3 से 4 कंपनीज में चला रहा हूँ, एंड ऑल आर इन प्रॉफिट माशाल्लाह। क्योंकि जो 16 साल 17 साल मैंने स्टॉक मार्केट में दिए, वहाँ मैंने बिजनेस को सीखा था बेसिकली। अगर हम मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब आप ये सोचें कि हमारे पास कई एमबीए स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम इंटर्नशिप पे रखते हैं, और वो जब आते हैं ना तो एक बीबीए के अंडर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग है और थ्योरी अलग है। तो ये बड़ा डिफरेंस है। अब ये जो एक्स्ट्रा कोर्सेज आप लोग जो कर रहे होते हैं, इसका फ़ायदा क्या है कि आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। मैंने भी बड़ी सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तब जाके आपके सामने आज खड़ा हुआ हूँ मैं। तो आज का जो हमारा मॉड्यूल है, हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मॉड्यूल को। आज का जो हमारा मॉड्यूल है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक्स। अब होता क्या है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है वो नहीं पढ़ाया जाता। और ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती हैं? जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, जॉब्स करते हैं। जब जॉब करते हैं तो पैसा कमाना शुरू करते हैं। जब पैसा अच्छा खासा आता है तो फिर हम ध्यान नहीं देते कि भाई इसका करना क्या है। बस एक चीज़ जहन में होती है, यार आईफोन खरीद लो, मोटरसाइकिल खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। ऐसे ही है? कोई चीज़ मैंने गलत कही यहाँ पे? तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास 2 दिन है। फ्राइडे का दिन है आज का सेशन, और एक संडे का सेशन होगा हमारा। जाहिर सी बात है कि संडे को भी आप लोग आएंगे तो कुछ सीखने के लिए आ रहे होंगे। तो आज के दिन में हम मनी मैनेजमेंट, 50-30-20 रूल, ये 2 चीज़ें हम स्टडी करेंगे। बट ये भी बहुत लंबी है क्योंकि हमारा पूरा सेशन इसी पे जाएगा। तो इसको, और जो नेक्स्ट सेशन होगा
इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं सादा लफ्जों में समझाऊं, जो प्रैक्टिकली हम यूज कर रहे होते हैं अपने टूल्स या जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, तो उस अंदाज में आपको समझाऊं। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स या जैसे आप कह लें कि डिटेल में ज़्यादा नहीं लेके जाता। वजह क्या है कि फिर वो टेक्निकल चीज़ें आम लोगों को नहीं समझ में आती। मेरी कोशिश क्या होती है कि आम जुबान में चीज़ों को समझा दूं मैं। एग्जाम्पल्स भी हम वही लेंगे जो हमारी डेली लाइफ रूटीन में होती हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। मनी मैनेजमेंट हम समझेंगे आज के टॉपिक में, हम सेशन में इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स का डिफरेंस हम समझेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, नीड्स, जरूरियात एंड वांट्स, ख्वाहिशात, इन दोनों में फर्क क्या है फाइनेंशियल टर्म्स में, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। फिर आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट, 50-30-20 रूल। ये है क्या, इसको हम समझेंगे। एंड फिर जो सबसे लास्ट होगा आज के सेशन में, अपना बेसिक मंथली बजट जो है वो हम कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन सब का ताल्लुक जो है ना वो स्टॉक मार्केट से है। बट दीज आर द फाउंडेशंस, क्योंकि जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी आप उस पर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, पैसा क्या है। इनको छोड़ने सवालों को, अभी आप बताएं पैसा क्या है। ठीक है, पैसा क्या है। जरूरत। ओके, पैसा क्या है, आप बताइए पैसा क्या है। ओके, ठीक है, और मोटिवेशन है, और ठीक है, और कोई थोड़ा सा। ठीक है, ऑनलाइन जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें, पैसा क्या है। सर पैसा बेसिक नीड है कुछ चीज खरीदने के लिए। थोड़ा जोर से बोलें, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है हमें। सर पैसा बेसिक नीड है कोई चीज खरीदने के लिए, मतलब सरवाइव करने के लिए। सर पैसा एक ऐसा टूल है जिसके जरिए जो बार्टर ट्रेड का जो है, बार्टर का एक सब्स्टिट्यूट है और चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए एक टूल है। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल एग्री। देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की, पैसा जो है बेसिकली, अगर आप लोगों को याद हो, जब पैसे का स्टैब्लिशमेंट या पैसे की क्रिएशन नहीं हुई थी, तो उससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। कि मेरे पास अगर गंदम है, आपके पास चावल है, तो हम एक्सचेंज करते हैं। आपके पास चीनी है, मेरे पास गंदम है, हम एक्सचेंज करते थे। बट ये सिस्टम इतना वैलिड नहीं था कि अगर मुझे किसी चीज की नीड नहीं है, मैं वो क्यों आपसे लूंगा अपने चीज को देने का केस। सो दैट्स वाई पैसे की बुनियाद रखी गई। और आपको पता है कि जरूरत इजाद की माँ है। तो यहाँ पे पैसा आया, पैसा जो है बेसिकली अगर आप गौर से देखें, आपके पाकिस्तानी नोट के ऊपर भी लिखा होता है कि मुतालबा करने पर हाजा को दिया जाए। बात समझ रहे हैं आप, ये बेसिकली आप बार्टर कर रहे हैं। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि पैसा एक सेंट्रलाइज करेंसी बन चुका है, जो सबके लिए जरूरत है, सबके लिए जरूरी है, और उससे आप हर चीज का एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी आपकी नीड्स है या आपको चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैंने लिखा है, अगर आपको आज 1 लाख रुपए मिल जाए, तो आप क्या करेंगे उस पैसे का। सवाल क्या था मेरे, आप बताइए। सर सर्च करेंगे, सर्च करेंगे, खर्च करें, जो भी जरूरत होगी, जो भी जरूरत होगी आप खर्च करेंगे। आप क्या करेंगे फिर इस पैसे का, 1 लाख रुपए का। नेसेसरी होंगी पूरी करेंगे, कुछ सेव करने की कोशिश। सही है। आपको अगर 1 लाख रुपया मिल जाए तो क्या करेंगे आप। वो तो चले, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, अभी आप ये ऐसे हम अज्यूम करें कि आप यहाँ नहीं है और आपको चीजें नहीं पता और आपके पास लाख रुपया आ गए, तो सबसे पहली चीज में क्या आएगी, तो रखने वालों जरूरत होगी तो यूज करो। ठीक है, आप क्या करेंगे। यार बेसिकली, ये सारे यही करेंगे फिर, अपनी जरूरत पूरी करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग अपनी जरूरत पूरी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टाइप लिखी है, आप अगर इसको पढ़ के सुना सके हमें। अगर आप 1 लाख अर्न करते हैं और 1,10,000 स्पेंड कर देते हैं, तो क्या आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं? जवाब दीजिए इसका। नहीं। क्यों। सेविंग से क्यों सर, ऊपर सर 10,000। बेसिकली अगर आप गौर करें, जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा है और मिडिल क्लास बड़ी कम है। वो क्यों है, अपनी हैबिट्स की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा एक मिडिल क्लास का माइंडसेट है, कि वो आमदनी से ज्यादा खर्चे करते हैं।
और यही होता है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि मंथ एंड पे सैलरी से पहले हमारे पैसे खत्म हो जाते। ऐसा है, मेजोरिटी के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता था। आप लाख कमाएं या 10 लाख कमाएं, इन दी एंड होता यही है कि आपकी सैलरी से पहले, मतलब आपकी मंथ एंड से पहले आपकी सैलरी खत्म हो गई, फिर आप परेशान हो रहे हो कि यार क्या होगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो यहाँ सवाल किया है, एक फाइनेंशियल सक्सेसफुल है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि हम अपनी इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं, दैट्स व्हाई हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हैं। और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास हमारी इसी चीज में रह जाओ, इसी ट्रैक में फंसते रहते हैं। और यही वजह है कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को बनाने की कोशिश करते हैं। एक गोल्डन रूल है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, YIB। जनरली हम क्या करते हैं, अर्न, एक्सपेंस करते हैं और फिर सोचते हैं सेविंग की। बट यहाँ क्या लिखा हो, कमाएं, पैसे को मैनेज करें, सेव करें, इन्वेस्ट करें और फिर ग्रो करें। बात समझ रहे हैं? पैसे को मैनेज करना है। वंस अगर आपने अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना सीख लिया ना, तो आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स आपके कंट्रोल में हो। अब आप एक चीज गौर से देखें, जो स्टॉक मार्केट के हम एग्जांपल्स लेते हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज के जो प्रॉफिट्स आते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं बिलियंस ऑफ रुपीज के। कभी आपने देखा है कि कंपनी का मालिक बैठ के एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा होता है? कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर कर रहा होता है, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर कर रहा होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैनेज कर रहा होता है। मालिक को तो पता ही नहीं होता भाई, ये पता होता है कि कितना पैसा आना जा रहा है, बट इतना तो नहीं उसको बाकी माइक्रो लेवल की चीजें पता होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बना, ये एक सिस्टम जो हमें समझने की जरूरत है। अगर हम सिस्टम नहीं समझेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये रूल समझिए आपने, ये मैं आगे सवाल करूंगा इसके हवाले से, तो इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। मनी मैनेजमेंट क्या होता है? डेफिनेशन मैंने इसके नीचे लिख दी है। अब आप में से मुझे लोग बताएंगे कि इसमें, अगर मैं सब पढ़ के सुना देता हूँ फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपनी इनकम को प्लान करना, अपनी इनकम को प्लान करना। जो आपकी इनकम आ रही है, हम क्या करते हैं जनरली, सैलरी भी आई नहीं है, पहले से हमने प्लान कर लिया कि खर्चा कहाँ करना है। ऐसा है, ये वही प्लान है, बट थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट के साथ है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। इनकम तो आ रही है, बट एक्सपेंसेस भी तो खड़े हुए ना एक साइड पे हमारे, उसको कंट्रोल करना है, सेविंग्स करना है। इस वक्त अगर मैं बात करूं जनरली, आप लोग सब इससे मुतफिक होंगे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी हैं, सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सेविंग्स करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस आज राइट नहीं आ रही सर मेरी। सबसे मुश्किल काम अपनी इनकम में से सेविंग्स निकालना है। ऐसा ही है? यस सर यस सर। यस मैंने एक और प्रॉब्लम की। हम लोग यस सर। जनरली क्या करते हैं कि अपनी इनकम के अंदर से इमरजेंसी फंड निकालना भूल जाते हैं। क्योंकि देखें, अनहोनी तो किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी मिसहैप हो सकते हैं, बट हम जब भी अपनी इनकम आती है, खर्चे निकाल रहे हैं, दूसरी और चीजें निकाल रहे हैं, बट हम अपनी इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं निकाल रहे। फ्यूचर में हमारे क्या गोल्स हैं, हमें क्या अचीव करना है। मिसाल के तौर पे कि मुझे भी 1 साल के अंदर में गाड़ी खरीदनी है, सोच तो लिया मैंने गाड़ी खरीदनी है, बट उसके लिए मैं एक्शंस क्या ले रहा हूँ? नथिंग, ना सेविंग्स, ना इन्वेस्टमेंट्स, ना कुछ और। क्योंकि एक्शंस जो है वो बोलते हैं, रिजल्ट जो है वो एक्शंस के बाद आता है। तो मेजोरिटी हम क्या करते हैं, क्योंकि सबसे पहला एक्शन क्या है, सेविंग करना, वो एक्शन ही हम नहीं ले रहे। बस हम बात कर रहे हैं कि 1 साल के बाद गाड़ी लेनी है, अगर 1 साल आ जाता है, यार हमने पता नहीं क्या किया, बैठ जाते हैं खोल के, यार क्या कर रहे थे हम। रियलिटी है या नहीं है? यस तो कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, यस जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ओके, हम बात कर रहे थे एक्सपेंसेस के हवाले से। 100,000 हमारी मंथली इनकम है। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं आपसे बीच बीच में सवाल भी करूंगा। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे आप रेंट पे रहते हैं, तो ₹1,00,000 में से 25,000 रुपये का आपने रेंट निकाल दिया। फूड्स, पूरे महीने की बात हो रही है, क्योंकि इनकम आपकी पूरे महीने की, तो हम फूड पे चले गए, ट्रांसपोर्ट पे चले गए, बिल्स, यूटिलिटी की ऊपर हमने बात की, शॉपिंग पे हमने बात कर दी, क्योंकि शॉपिंग भी हम करते हैं, मीटिंग आउट भी हो गया, अदर्स हमने रख लिया। तो टोटल कितना बनाइए? 95,000 टोटल बना हमारा 95,000 का। 95,000,
सेविंग्स कितनी आई हमारे पास? 5,000. 5,000. तो हमने कितने परसेंट सेव किया? 5%. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स 5%. 5%, sir. 5%, sir, for 5%. 5%। 5%, sir. 5%, sir. अब मुझे बताएं कि आपने 5,000 रुपये सेव किए और इन केस आपको नेक्स्ट उसी मंथ 50,000 रुपये की इमरजेंसी होगी, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? स्क्रीन पे आपके पास आ रहे हैं। लोन लेना है। क्या करेंगे? लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास चले जाएंगे, ऐसे ही है। जी सर। फोकस ही नहीं हमारा, जो इनकम आई हमने उसको एक्सपेंस में उड़ा दिया, और जब जरूरत पड़ी तो हम यही करते हैं। और मेजोरिटी मेरे ख्याल से सब इस चीज से एग्री करेंगे कि हमारी जो एक माइंडसेट है वो यही करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है? Yeah, Right, you sir. are right, Yes, sir. sir. यहाँ पे एक लेसन लिखा हुआ है, अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई पढ़ के सुनाए कि Yes, sir. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स High, High income high plus income is not equal to fiscal security, financial security. सिक्योरिटी। लेसन बड़ा सिंपल सा है कि हम मिडिल क्लास माइंडसेट पर हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है, हम पैरेलली अपने एक्सपेंसेस को भी इंक्रीज करते चले जाते हैं। ऐसे ही आज हम ऐसे ही। अगर 10,000 Yes, sir. कमा रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी 10,000 के बराबर है। अगर हम लाख रुपए कमा रहे हैं तो हमारे एक्सपेंसेस भी लाख रुपए के बराबर होते हैं। मेजोरिटी यही होता है। इसका क्या मतलब हुआ? लेसन ये मिला कि हाई इनकम इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ऐसे ही, क्योंकि हम सेविंग्स तो कर ही नहीं थे, उस तक तो हमने सोचा ही नहीं। तो जितनी हाई इनकम उतने हाई एक्सपेंसेस। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये 10 लाख कमाता है और अगर आप ही कैसे पैटर्न फॉलो किया हुआ है तो क्या होगा? फाइनेंशियल सिक्योर है वो? जनरली हमारे माइंडसेट में क्या होता है कि जी जितनी अच्छी इनकम होगी वो उतना फाइनेंशियली सिक्योर होगा। ऐसे ही है जी? जी सर। Yes, sir. बट रियलिटी Yes, इसकी sir. बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हमने उस पैटर्न को फॉलो किया है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं लोअर इनकम के साथ। उस पैटर्न को हमने चेंज ही नहीं किया। तो जब तक हम अपने पैटर्न अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आप सबने एग्री किया कि हमारी इनकम में सबसे जो मुश्किल काम है वो सेविंग्स निकालना है। तो जब तक हम सेविंग्स नहीं निकालेंगे हम उस पैटर्न की तरफ आ ही नहीं सकते। फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट, और वही हमें करते हैं और यही सबसे मुश्किल काम। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जनरली हम क्या करते हैं जी, इनकम आई, एक्सपेंस कर दिया, जो बच गया वो क्या है हमारी? ऐसे ही जी। सेविंग है। अब हमने लाख रुपए की इनकम ली, 95,000 खर्च कर दिए, बचा क्या? 5,000। 5,000. वो हमारी सेविंग्स है। और जनरली अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच यही है हमारी कि जो आया खर्च किया, जो बच गया वो हमारी सेविंग्स। बट अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट की तरफ जाएं, या हम बात करें एलीट क्लास की, या हम बात करें जो इस वक्त दुनिया में बिलियनर्स हैं, उनके अप्रोच ही डिफरेंट है। वो क्या अप्रोच है? ये आपका एक पैटर्न है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? कोई बताएगा कि वो क्या अप्रोच है जो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे बट एलीट क्लास फॉलो कर रही है? और आपने एक कहावत तो सुनी है जी, अमीर अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। Am I right? है ना ये कहावत? तो क्या अप्रोच है वो लोग जो यूज करते हैं? सर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी। जी, फाइनेंशियल लिटरेसी तो हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा अप्रोच की बात हो रही है कि वो क्या अप्रोच है जो अडॉप्ट करते हैं जो हम लोग नहीं करते। सॉरी, 2020। ठीक है, ये तो एक चले रूल हो गया जो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा सर जैसे Sir, एक्सपेंसेस से पहले सेविंग, सॉरी, मतलब एक्सपेंसेस fixed से पहले amount सेविंग saving कि आपका एक अमाउंट डिसाइडेड हो कि इतना मैंने सेव करना है बिफोर एक्सपेंसेस। ठीक है। और कोई बताए आप में से जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज, क्या अप्रोच है डिफरेंट जो इससे हट के अप्रोच है? जो एक मिडिल क्लास, ये तो एक मिडिल क्लास अप्रोच हो गई जो जर्नलिस्ट अप्रोच है। होना चाहिए कि आपके जो इन्वेस्ट को 1% हो जाए, कितना परसेंट मुझे इतना सर भी तो कुछ बोले। वो उसको प्लान करते हैं कि हाउ वी शुड एक्सपेंस
versus their income. ठीक है, ठीक सर है, आई थिंक वो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाते हैं। ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये भी अच्छी है अप्रोच। चले, आप सबकी बातों का एक जवाब जो आ रहा है। इंक्रीज सोर्स ऑफ इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इनकम, देन सेविंग फर्स्ट, फिर एक्सपेंसेस। आप जितनी भी लीड क्लास उठा के देखेंगे, उनकी इनकम आती है वो सबसे पहले एक माइंड सेट। अब देखिए, मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था कि मुझे एक साल में गाड़ी खरीदनी है, क्या मैं उस 5,000 रुपये से गाड़ी खरीद सकता हूँ जो बचेगा? तो उसके लिए मुझे एक प्लान करना पड़ेगा कि यार एक साल में अगर मैंने गाड़ी खरीदनी है भाई, तो मेरे पास 12 महीने हैं, मेरी ₹1,00,000 की इनकम है, तो उस 12 महीने में मुझे कितने पैसे चाहिए पर मंथ जो मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ? और फिर जो बच जाए, फिर मैं देखूं उसको अपने एक्सपेंसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये अप्रोच होगी तो आप अपने गोल्स को भी अचीव करना शुरू करो। सबसे पहले क्या है? पे योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आपको चाहिए वो चीज। हम क्या करते हैं, जब इनकम आती है या पहली पहली सैलरी आती है, हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, जो चीज चाहिए हमें हमको खरीद लेंगे, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी तो वही रूल अप्लाई होगा ना भाई, अपने लिए चाहिए ना हमें, बट कुछ बड़ा चाहिए। हमने पूरी अपनी इनकम को वहां नहीं लगाना। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि सैलरी ₹1,00,000 आई, सेविंग्स आपने फौरन से निकाल ली है, यानी कि आपने अपनी इनकम को कंसीडर करना है ₹80,000। ₹1,00,000 तो है ही नहीं भाई आपकी। और इस सेविंग को जो है आपने बेसिकली एक्सपेंस के तौर पे काउंट करना है, क्योंकि जब आप सेविंग्स, मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब अगर आप अपनी इनकम में से सेविंग के नाम पे पैसे निकालेंगे ना, तो वो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने सेव किए हुए पैसे। बट जब आप उसको जहन में मेंटली उसको एक्सपेंस काउंट कर देंगे ना, तो वो आपके माइंडसेट से गायब हो जाएगी चीज, क्योंकि वो एक्सपेंस कर दिया आपने। वो चीज क्या कर दिया आपने? एक्सपेंस कर दिया। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि सारा गेम जो है वो माइंडसेट से होगा आपका। कि जो आपने अपने माइंड में इल्यूजन देखे, इल्यूजन होती है ना, हमें मतलब ख्वाब में जाते हैं, सोचते हैं, इल्यूजन है ना सारी चीजें। तो इल्यूजन को आपने अपने ऊपर हावी करना है। और अगर आप देखें दुनिया के अंदर रिसर्च है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, अगर कुछ चीज राइटिंग में लिखी हुई है तो आप उस पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट अगर उसके साथ में विजुअल आ जाएंगे तो आपके अट्रैक्शन उस पर बहुत ज्यादा जाएगी। तो आपने इस चीज को विजुअलाइज करना है कि यार ये जो ₹20,000 है भाई, ये मेरे एक्सपेंस में चले के खत्म, आपके पास से खत्म हो गए। एक साइड पे आपने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, बट ये ₹20,000 एक्सपेंस में चले गए, खत्म कर दिया। तो ये आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। सर मेरे ख्याल में ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सिनेरियो में 50-50, बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। हम इस पे भी बात करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे इस चीज से जो है वो करेंगे। तो कैसे लाऊं? अगर ₹1,00,000 तो वो तो उसके सिर्फ यूटिलिटी बिल्स और रेंट पे ही पूरे हो जाते हैं, तो उतना बचता ही नहीं कि वो कुछ सेविंग करें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये हमारे संडे के टॉपिक में एक चीज बहुत डिटेल में मैंने बात की, बहुत डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन है वो हमें संडे को टॉपिक में आएगा। पहले हम मनी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, पैसा क्या है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, ये छोटी चीजें ये हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट जो आपने बात की पाकिस्तान के हालात, अच्छा मैंने जो पूरा सिनेरियो जो हमारे पास ये रखा है, ये पूरा पाकिस्तान के हालात के ऊपर है। और इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो मैं इस एग्जाम्पल को या जो पूरी चीजें जो अपनी लाइफ में, और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है, उनसे मैं मिला हूँ, वो इसको अप्लाई करते हैं। ये ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं है चीजें, ये मैं अपनी लाइफ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। इवन अपने बच्चों के ऊपर भी अप्लाई कर रहा हूँ, और अपने समझने के जो मैंने सर्कल देखा है उसके ऊपर भी ये अप्लाई, वो लोग भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। और ये वो चीजें हैं जो आपकी एलीट क्लास जो फॉलो कर रही है, और बहुत रेगुलरली फॉलो कर रही है। मतलब इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह 15 साल का हो चुका है माशाल्लाह। जब मैं 20 साल का हुआ, तो आपको पता है कि मिडिल क्लास माइंडसेट की क्या सोच है। मेरे फादर जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, गवर्नमेंट से रिटायर हुए, घर खरीद लिया और गाड़ी ले ली, और बस हमें तालीम दी। ये एक माइंडसेट था उनका कि जाओ यार तालीम दे दिए, जो करना है तुम लोग करो। बट आपको भी पता है कि दुनिया चेंज होगी। जब मैं मार्केट में आया, बिजनेस सीखना शुरू किया, चीजें समझना शुरू की, तो मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे कहीं गलती हुई है। वो क्या गलती हुई है कि मेरा बेटा जब 20 साल का हो जाएगा ना, तो वो सेल्फ मिलियनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
कि यार जब तुम 20 साल के हो गए, ठीक है, अब तुम्हें कुछ करना है तो ये पैसे तुम्हारे हैं, मेरे पैसे नहीं है, तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो इसमें। ये पूरा एक पैटर्न है जिसको मैंने तकरीबन 16-17 साल में सीखा और उसको फिर अप्लाई किया और प्रैक्टिकली इसको सक्सेसफुल किया माशाल्लाह। और मजे की बात है, मेरा पैटर्न नहीं है, ये बहुत सारी एलीट क्लास का पैटर्न है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आपको एक चीज सबको पता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपने क्या करना है, एक सक्सेसफुल मॉडल को अडॉप्ट करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड ट्राइड है, वो ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्राइड हुआ है। इसकी छोटी सी एग्जांपल, फूड पांडा का नाम सबने सुना होगा, उसके कंपटीशन में कौन आया है? सॉरी, फूड पापा, जोर से बोले ना, फूड पापा। सेम मॉडल उबर करीम सबने सुना है, उबर सबसे पहले आया, सेम करीम ऑफर कर रहा है, सेम चीजें यंगो ऑफर कर रहा है। मीन्स क्या है? तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुल मॉडल से जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया और ये भी सक्सेसफुल हो। तो आपने क्या करना है कि सक्सेसफुल मॉडल्स को अडॉप्ट करना है, ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू करें। अब यहाँ पे की मैसेज मैंने लिखा है, सेविंग शुड बी अ डिसीजन नॉट एन एक्सीडेंट। बाय चांस सेविंग नहीं करनी है, सेविंग इज योर डिसीजन। सेविंग आपका डिसीजन होना चाहिए। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तभी आप उस डिसीजन पर खड़े रहते हैं ना। और बाय चांस अगर कोई चीज हो जाएगी तो आप उस पर स्टैंड लेंगे कि चलो यार बच गए पैसे, क्योंकि वो तो आपका डिसीजन ही नहीं था। स्टैंड आप लोग लेते हैं कि भाई ये मेरा डिसीजन है, मैंने लिया है डिसीजन, मैं स्टैंड करूंगा। तो सेविंग्स जो है वो आपका डिसीजन होगी, देन आगे की जो चीजें वो स्टार्ट होना शुरू होगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल है या किसी का ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से? जी सर। चले सर हम आपसे थोड़ा क्वेश्चन सा। पूछना था एक। हाँ जी, पूछे। सर ये स्टॉक मार्केट में मैंने ये पूछना था कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्या ये 100% भी होता है कि 10 to 15% ही बस होता है? जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे ना तो ये 100% से भी ज्यादा होता है भाई। मतलब आप इसको एग्जाम्पल क्यों दूं मैं आपको कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं तो आपको 1000% का रिटर्न भी मिला है, बस वो आपको समझने अ, की जरूरत है। अच्छा, ये जो अ, क्वेश्चन है आपके आउट ऑफ द टॉपिक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आउट ऑफ द टॉपिक सवाल ना करें। ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में, तो जब जो टॉपिक हो उसी पे हम बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कोई हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है आपका? सर जो आपने एग्जांपल दी अपने बेटे की, वो जरा वापसी रिपीट कर दें, समझ नहीं आई थी। मैंने जो एग्जाम्पल दी थी अपने बेटे के हवाले से, ये मैंने सिर्फ अपने बेटे पे अप्लाई नहीं किया हुआ। मैंने अपनी मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, 2 ट्विंस हैं और एक जो है उनके बाद है, तो मैंने उन पे भी अप्लाई किया है। देखिए आज के दौर में एक मिडिल क्लास के लिए, बिकॉज आई एम आल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास। सर मतलब से स्ट्रेटेजी पूछना चाह रहा है कि आपने स्ट्रेटेजी वो आएंगे उस तरफ, मैं आपको बताने ही चाह रहा हूँ कि वो जो स्ट्रेटेजी है ना वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे भाई, करेंगे डिस्कस। बट मकसद क्या है कि वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। मैं असल में दोनों चीजें एक साथ दिखाने की कोशिश करना चाह रहा था आपको स्क्रीन पे। ठीक है। देखें यहाँ पे दो चीजें हमने रखी हैं, नीड्स बेसिस वांट्स। जो भी हम बात कर रहे थे ना, पैसा जरूरत है, पैसा नेसेसिटी है, तो यहाँ 2 कैटेगरी आ जाती है। पहली चीज आती है नीड्स, रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेसिक ट्रांसपोर्ट। ये हमारी नीड्स हैं, ये हमारी नीड्स है। वांट्स क्या है? एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में खाना खाने चले गए कि जी हमारे पड़ोसी ने फलानी जगह रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया, वो खा के आए, हम भी जा रहे हैं खाना खाने। होता है ना ऐसा, रिश्तेदारों के गए यार वो फलाना रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त फलानी चीज बना के देता है, अच्छा जी हम भी चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? वांट्स, लग्जरी शॉपिंग। अब एक मिसाल के तौर पे एक जीन्स की पैंट मुझे 1000 रुपए की भी मिल रही है, मुझे 10,000 रुपए की भी मिल रही है, बट जी मेरे दोस्त ने जो है 10,000 रुपए की चीज ली है तो मैं भी आज 10,000 रुपए की शॉपिंग करके आऊँ। ये मेरी वॉन्ट्स है, ख्वाहिशात है। लेटेस्ट मोबाइल फोन, अब आपका जो मोबाइल फोन है एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कहा है लेटेस्ट आईफोन आ गया, मुझे लेटेस्ट आईफोन लेना है, बट आपका जो सैलरी है या बजट है वो उसकी इजाजत नहीं दे रहा, बट आप फिर भी जाके आउट ऑफ द बॉक्स को लेके आते हैं। ठीक है, ये ख्वाहिश। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि मेरे पास जो मोबाइल फोन है वो टाइम हो गया है, मैं साथ साथ अपडेट नहीं करता।
जरूरत है तो खर्च करें। तो मैंने छोटी सी एग्जांपल बताई आपको नीड और वांट्स की। आप मेरा बेटा जो है 15 साल का है माशाल्लाह, ठीक है, 15 साल का 9th क्लास के अंदर है। आपको पता 9th 10th क्लास के स्टूडेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसको एक चीज समझाई बेसिक्स कि बस जरूरत है ना तो खर्चा करो। अब आपको एग्जांपल दूं कि जैसे जरूरी है कि भाई शॉपिंग करनी है ईद पे, तो आप मतलब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार जाओ जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, 2 सूट लो, 4 लो, 5 लो, वो मसला नहीं है। वो ले गया है तो पहले और दूसरे दिन कहता है जरूरत नहीं है, अब तो है क्यों? मतलब ये माइंडसेट का फर्क है। यहीं पे अगर एक आम बच्चा होगा तो क्या करेगा, मुझे तो भाई एक दिन के 2 सूट चाहिए, 4 सूट चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, है राइट और रॉन्ग? तो ये माइंडसेट करना नहीं। तो ये चीजें आपके हाथ में, वांट्स नीड्स को तो आप हटा ही सकते हैं ना, वो तो बेसिक नेसेसिटी है, वो जरूरियात है। बट जो वांट्स है ना, इसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है, नीड और वांट आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आती है, मैंने मोबाइल फोन की एग्जांपल दी। अब मेरा जो जॉब है वो है मिसाल के तौर पे अकाउंट्स का, तो मेरे लिए क्या मोबाइल फोन लेटेस्ट होना जरूरी है? मतलब कोई भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज कर सकता हूँ। और यहीं पे अगर मैं कंटेंट क्रिएटर होता यूट्यूब का, फिर मेरे लिए वो मोबाइल क्या था, नीड्स में आया था, मेरी जरूरत है वो। इसी तरह से अब मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर बाइक नहीं है और मेरी जो जॉब है वो ऑफिस में बैठने वाली है और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला सकता हूँ, तो क्या मुझे बाइक खरीदनी चाहिए? सवाल है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, लिमिटेड बजट है मेरा, लिमिटेड सैलरी है, क्या मेरी जरूरत है उसको खरीदने की या नहीं? जरूरत नहीं है। बट वही अगर मैं सेल्स कर रहा होता जॉब में तो मेरी जरूरत होती, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सेल्स नहीं कर सकता था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वॉरेन बुफे का मैंने लास्ट अपने टॉपिक में जिक्र किया था। वॉरेन बुफे का आप लोगों को याद है? वॉरेन बुफे कौन है? सवाल किया था मैंने वॉरेन बुफे के बारे में। तो इसकी कोई कंपनी नहीं है। हाँ Yes, sir. Father of stocks. जी, वॉरेन बुफे के बारे में मैंने एक सवाल किया था और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स अगर आप लोगों को याद हो, सर उन्होंने फिजिकल कोई बिजनेस नहीं किया, सारे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जो फुट बेची थी। वॉरेन बुफे जो है वो दुनिया के पहले इन्वेस्टर है बेसिकली, जो बगैर किसी बिजनेस के दुनिया के बिलियनर्स की टॉप 5 लिस्ट में आते हैं। उन्होंने बेसिकली दूसरों के बिजनेस में पैसा लगा के कमाया। तो उनका एक कोट है बड़ा, मैं आपको थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ कि अगर आपको जरूरत नहीं है किसी चीज की और आप वो खरीद लेते हैं तो कल को आपको जरूरत की चीजें बेचनी पड़ जाएंगी जब असल में जरूरत हो। और ये रियलिटी है। अक्सर लोगों के पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 4 चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे जरूरत नहीं थी, हम बाहर गए शॉपिंग करने, कैब नजर आ गया, हमने कैब खरीद लिया, हालांकि घर में 2 कैब और पड़ गए मेरे पास। करते हैं ना अक्सर ऐसे। कहीं गए दोस्त के साथ, वॉलेट पसंद आ गया, वॉलेट खरीद लिया, जबकि घर में एक एक वॉलेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये वो चीजें जो जरूरत की नहीं है, बट अक्सर हम क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो ये वो चीजें जो जरूरत ही नहीं है हमें, बस क्या है कि चाहिए, ऐसा है। और अक्सर ये लोग करते हैं। जबकि एक अगर थोड़ा सा इसको हम रिलीजन साइड पे लेके आए तो हमारे दीन ने भी क्या सिखाया साथ ही। अगर आपको वाकयात याद हो, हजरत उमर हुए एक बड़े खलीफा गुजरे हैं, उनके पास एक ही कुर्ता होता था जो वो पहनते थे, और जुम्मे की नमाज के लिए उससे पहले वो धोकर सुखा देते थे और फिर वही पहन के आते थे। तो आप सोचे यार, इतना बड़ा हाकिम, इतने बड़े खलीफा गुजरे, इतनी बड़ी सल्तनत, क्या उनके पास कभी थी किसी चीज की? तो हमारा दीन भी चीज सिखाता है। और आप अगर आप मतलब इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखें, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, हम इस चीज को इंडोर्स करेंगे, वो इन चीजों को ज्यादा फॉलो करता है, सिंप्लिसिटी को। जितनी रीड को आप देखें वो सिंप्लिसिटी में रहती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम जब चाहे मर्जी खरीद लें, दे हैव फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंसिव को मैनेज किया। जरूरत है तो खरीदेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। जिस दिन आपने ये वाली अप्रोच, ये वाली आइडियोलॉजी या माइंडसेट को अडॉप्ट कर लिया, आप खुद देखेंगे पैसे अपने आप रखना शुरू हो। ये रियलिटी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर,
क्या आपकी नीड्स हैं जिसको आपने मेंटेन करके रखना है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट है, जो मैं अभी जिक्र किया आपसे, इसको नोट डाउन भी करें आप। 50-30-20 रूल। ये रूल अगर आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे, बट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इसको। आपको वेल्थ क्रिएशन करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इस रूल को फॉलो कर लिया। अब इस रूल का सिंपल क्या है, देखें। 50% नीड्स, अंडरस्टैंड करें, 50% नीड्स। हम क्या करते हैं अक्सर, अब आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। एक आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए, कितनी तनख्वाह? 2 लाख। और वो जो है 80,000 रुपये का घर रेंट पे ले लूंगा, क्या सूट करेगा उसको? उसको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। फिर वो बैंक से गाड़ी भी खरीदेगा जिसकी जो है 50,000 रुपये की वो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, क्या सूट करेगा? बट जनरली अगर आप गौर से देखें, हमारे मिडिल क्लास में क्या होता है, 2-2.5 लाख की सैलरी है तो जी बड़ा घर ले लेंगे जी, अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है, गाड़ी भी निकलवा लेंगे बैंक से, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना है। और फिर इंडिया में क्या होता है, वही हम सवाल के बंधन कर हो रहे होते हैं भाई, उधार ले रहे होते हैं। इनकम हाई होने से फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे कोई बात आ जाती है कि नीड्स क्या है आपकी। अब आप ये देखिए कि लाख रुपए की आपकी सैलरी है, 50% आपकी नीड्स होनी चाहिए, ये बस ध्यान में रखिएगा। आपकी आमदनी का मिनिमम साइड पे 50-60% नीड्स होनी चाहिए, जिसको आप रद्द कर ही नहीं सकते। और अगर आपकी नीड्स आपकी इनकम का 50% नहीं हो रही है तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। सॉरी जी, मैं वही बता रहा हूँ, आपको अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। और ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना शुरू करें। आपको पता होगा कि भाई मेरे खर्चे कितने हैं। हम क्या करते हैं जनरली, हम अपनी इनकम को देखते हैं, खर्चों को नहीं देखते। ऐसा ही है कि जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी इनकम देखते हैं कि हाँ भाई हमने लाख रुपए कमा लिए, हमने 2 लाख रुपए कमा लिए। भाई उसके अगेंस्ट आप एक्सपेंस कितने कर रहे हो वो तो देखो। ये जो रूल है 50-30-20 रूल, अगर आप उसको गूगल करेंगे, दुनिया के बड़े बड़े लीड्स इस रूल को फॉलो करते हैं जबकि उनको जरूरत नहीं है, बट दे आर फॉलोइंग दिस रूल। और ये रूल को फॉलो करके बहुत सारे मिडिल क्लास से लोग में ना, वो लोग एक लाइन चेंज करते हैं अपनी ई क्लास वाली उस पे गए हैं उनके उस पर। यस एग्जैक्टली। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी इनकम का कितना होना चाहिए, 50%। और अगर वो नीड्स आपकी 50% से ज्यादा है तो आपको अपनी इनकम इंक्रीज करके उस नीड्स को 50% में लाना है। उसका क्या मतलब होगा, लाख रुपए की आपकी इनकम है और 70,000 की मिसाल के तौर पर आपकी नीड्स है, जरूरियात, वांट्स नहीं, ख्वाहिशात नहीं, सिर्फ वो जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज है, जिसमें रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट या यूटिलिटीज वगैरह आती है, बच्चों की स्कूल फीस आती है। अगर वो आपकी 70% है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम जो है वो 20% कम है। भाई इसको इंक्रीज करो, अपनी इनकम को इंक्रीज करो आप, तब जाके आप इस स्कूल पे फिट बैठोगे और फिर आप उस वाले साइकिल में आओगे जहां पे आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी और चीजों को आगे लेके चलना। 30% बॉन्ड्स आ गया, 30% बॉन्ड्स आ गया। अच्छा, ये बॉन्ड्स जो है ये भी आपके हाथ में है, जो मैंने आपसे जिक्र किया, ईटिंग आउट, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, ये आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। अब ये लाइफस्टाइल भी आपके हाथ में है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, मोबाइल के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, ये आपके हाथ में। इट्स अप टू यू। आप इस रूल को 50-30, अच्छा 20%, जो पीछे 20 बचता है वो क्या है, यस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, इमरजेंसी फंड, जो हर कोई भूल जाता है। और अभी थोड़ी देर आप लोग भूल गए थे, इमरजेंसी फंड कोई चीज होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। जब एकदम से कोई सडन चीजें हो जाती है ना, तो फिर लोग परेशान होते हैं, फिर अपनी सेविंग्स की तरफ जाते हैं, जो करीबी होती है। कुछ लोगों ने अगर जैसे ओल्ड एज में आ जाते हैं तो सेविंग्स होते हैं। इमरजेंसी फंड हमेशा आपका वो होना चाहिए जो स्पेयर में पड़ा हो, अलग से पड़ा हो, जो आप एक ट्रिप पे पैसे बाहर कर दें इमरजेंसी के लिए, सेविंग्स को ना दो, वो आपका सेविंग फंड होता है। तो
इसको हमने इसी कैटेगरी में रखा है क्योंकि इंटरनेशनली इस कैटेगरी में। अब इस रूल को आप 50-30-20 भी कर सकते हैं, 50-20-30 भी कर सकते हैं। सेविंग्स को 30 पे ले जाए, बॉन्ड्स को 20 पे ले जाए। अगर आप ज्यादा ईगर है कमाने के लिए या ज्यादा ईगर है कि यार मैं जल्दी पैसे जमा कर लूं या जल्दी मैं ग्रो कर जाऊं, तो आप इसको 50-10 और 40 पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको फिर अपनी ख्वाहिशात बांटनी पड़ेगी। छोटी सी एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो गुजराती है, काफी सारे लोग जानते हो गुजराती को जो है, उनका क्या एक माइंडसेट है, बिजनेस तो है बट बिजनेस के अलावा एक और माइंडसेट है उनका, क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चे के हवाले से पास, एक्सपेंस के हवाले से। 4 आने लगा के रुपया कमाना है, 4 आने लगा के रुपया कमाना, ये चीज आपको पढ़ाएगी जी। सर आई थिंक 50-30 और 20 रूल कह रहे हैं आप, आई डोंट थिंक ये पाकिस्तान के सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल, अभी हम जब बिकॉज जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, आपको पता है कि जो पॉवर्टी लाइन से बहुत लो है, उनके पास इतना पैसे नहीं बचता कि वो सेविंग कर। सर देखिए मैंने भी एक बात बड़ी सादा लफ्जों में की कि आपकी जो नीड्स हैं वो कितने % होनी चाहिए आपकी आमदनी का? 50%। और अगर वो 50% नहीं है तो आपको क्या करना है? लेकिन अगर रिसोर्सेज नहीं है तो किस तरह से वो के पास इतना रिसोर्स नहीं है। लेकिन पे मैं देखिए आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि रिसोर्सेज नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो रॉबर्ट कियोस्की को जानते हैं? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से कोई जानता है रॉबर्ट कियोस्की को? जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है? आ रही है बात सर? जी रॉबर्ट कियोस्की को कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं। सर मैं जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ सर। मैं भी जानता हूँ। इनकी Rich एक Dad फेमस Poor बुक Dad है, वाली। उसका नाम बताएंगे कोई? Sir, the book Rich Dad Poor Dad, I think उसे लिखी। Rich Dad Poor Dad, yes sir. जी रिच डैड पुअर डैड। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि ड्यूरिंग द कोर्सेज में कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा। यूनिवर्सिटी रोड पे जो लंगीनो उर्दू वाली जो बुक्स की जगह है या अपना उर्दू बाजार चले जाएं, इनकी उर्दू में भी बुक्स अवेलेबल है जो कॉपी हुई भी हैं। कुछ बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मोस्टली हमारे यहाँ आजकल के कल्चर में बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, बट इवन आज भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ। और अगर आप देखें मिसाल के तौर पे बिल गेट्स वगैरह को आप देखें, वो सबसे ज्यादा टाइम अपने बुक्स पढ़ने में ही स्पेंड करता है। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री उठा के देखें तो आज के दौर में भी बुक्स जो है वो सबसे अच्छी नॉलेज बेस है। तो रॉबर्ट कियोस्की जो आपकी अभी बात है बेसिकली, तो रॉबर्ट कियोस्की जो है बेसिकली इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप सवाल कर रहे हैं ना, उसका जवाब आपको खुद मिलेगा। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का थोड़ा सिखाने का अंदाज है वो अलग है कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। सर एक सवाल है, हम सेविंग अगर करते हैं 1 साल तक, लेकिन 1 साल में पाकिस्तान का इन्फ्लेशन 20% जैसे होता है, तो फिर तो सर वो हम लॉस नहीं सकते हैं। हाँ आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम इन्फ्लेशन को जब पढ़ेंगे ठीक है, उसमें इस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट करना है। ठीक है। और मैंने आपसे भी एक चीज कही शुरू में भी कि स्टॉक मार्केट दुनिया की वाहिद एक एसेट क्लास है जहां आप इन्फ्लेशन को बीट भी करते हैं और इन्फ्लेशन से बहुत ऊपर चले जाते हैं। और मैं ये बातें ऐसी नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल जाके गूगल कीजिएगा, वो आपको बताएंगे ये सारी चीजें। और दुनिया के अंदर यही होता है। तो जहां आप बैठे हुए हैं और जिस चीज को आप सीखने आए हैं, आपको बेसिक्स बताने का मकसद वही है। फिर मैं बोलूंगा कि फाउंडेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगी स्ट्रक्चर बेकार है। और जो मैं बातें आपको अभी बता रहा हूँ ये आपके लिए जिंदगी भर के लेसन है। अगर आप इनको याद रखेंगे इंशाल्लाह तो कहीं ना कहीं मुझे दुआ भी जरूर दे के जाएंगे। ठीक है जी। तो इस रूल को आपने फॉलो करना है। जो आपसे बात हो रही थी ना सर कि कैसे, अब देखिए होता क्या है, माइंडसेट का भी फर्क है ना, जो आपसे बात कर रहा था। एक माइंडसेट है जो रिच डैड पुअर डैड में आया, क्योंकि मेरी लाख रुपए की सैलरी है बट मुझे खरीदनी है होंडा सिविक है 1 साल में। तो पुअर माइंडसेट क्या कहेगा? ठीक है, और नॉट पॉसिबल, आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए भाई। बट वहीं पे जो रिच माइंडसेट है वो क्या कहेगा कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ भाई इस चीज को।
तो जब आपके माइंड में वो कैसे वाला सवाल आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपने बात की ना कि मैं अपनी 50% नीड्स पे कैसे आऊंगा, इनकम अपनी कैसे इंक्रीज करूंगा, जब जहन में आएगा ना कि कैसे रिसोर्सेज अपने आप मिलना शुरू हो जाते हैं सर। और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, जब आप किसी चीज के लिए निकलते हैं ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कैसे, कि यार ये चीज मैं कैसे करूंगा। अब आपने सवाल किया था कि मेरी 50% नीड्स, तो मतलब पाकिस्तान की अगर हम मिसाल दें, आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं सर, जो कैसे का सवाल करके जो है ना, वो अपनी नीड्स को बहुत नीचे लेके चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से एक मैं भी हूँ पैसे वाले सवाल में। इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें मैंने अपने बिजनेसेस पे, अपनी लाइफ पे, लोगों पे कैसे इंप्लीमेंट किए, वो आपको एग्जाम्पल्स के साथ में दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। 50-30-20 रूल, इट्स अप टू यू। तो उस 50-30 को आप 50-20 भी कर सकते हैं, वॉट्स को कम कर दें, 30 को सेविंग्स पे ज्यादा कर दें, या आपके ऊपर है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दूंगा, जो आप लोगों ने कल करके भी आना है घर से। ये आ गया प्रैक्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा भाई? अपनी जी आप नोट डाउन करें, ये आप लोग मुझे कल बताएंगे। आपकी कोई भी एक इनकम एजम्पशन कर दे आप, कोई भी एक इनकम, ₹1,00,000, ₹2,00,000, whatever the what you want, नीड्स कितनी अमाउंट है। और अच्छा नीड्स से आगे ब्रैकेट पे आपने ये भी बताना है कि नीड्स क्या क्या है, वांट्स क्या क्या है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अब आप एक चीज गौर से देखें, मैंने यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखा है, जबकि जनरली हम क्या करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स को हम एक लिखा है। इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी। ये जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, ये नोट कर रहे हैं इस चीज को। यस सर। यस सर। यस सर, यस नोट सर। करें। ये आप लोग पिक्चर भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यार, इसका जरूर आप एक स्क्रीनशॉट लें। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन मैंने दी है, इम्पोर्टेंट टू लर्न एज लाइफ लेसन। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, लाइफ में भी आपके काम आएगी। सबसे पहला सवाल है, पॉइंट क्या है, अर्न, इनकम जनरेट करो। हमारी वाली बात यहाँ पे क्लियर होती है। दूसरी पॉइंट आ गया हमारे पास, मैनेज, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तो अभी हमने बात की एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तीसरा पॉइंट, सेव, फ्यूचर के लिए पैसा बचाओ, फ्यूचर के लिए पैसा बचाओ। और सबसे लास्ट, प्लान। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। अब प्लान, इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेसन मैंने लिखा है, कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट पढ़ के सुना सकता है ये? यस सर, आपकी इनकम कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उस इनकम का कितना हिस्सा सेव और इन्वेस्ट करते हैं ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को डिफाइन करता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आपकी इनकम कितनी है इम्पोर्टेंट है, बट आप सेव कितना कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और देखें हमारे दीन में भी ये चीज है कि अपने आने वालों के लिए कुछ छोड़ के जाओ, अपने आने वालों के लिए छोड़ के जाओ। अब जो हमारे से पहले की जो हमारे लोग थे, हम उनके टाइम में क्या था, घर खरीद लो यार, ये घर के कैसे करेंगे, घर की क्या है एसेट। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो एसेट नहीं है, घर जो है वो एक एसेट नहीं है, घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसका बिल आपको पे करना होता है। घर का यूटिलिटी बिल पे करते हैं ना भाई, जब रहते हैं तो मेंटेनेंस भी पे करनी पड़ती है। एसेट क्या होता है, जो आपको अर्न करके देता है, कमा के देती है। घर तो कमा के नहीं दे रहा ना, बट हमारे जो पहले के जो लोग थे, जो हमारे पेरेंट्स की जो एक कैटेगरी थी, वो ये समझते थे कि यार पूरी जिंदगी नौकरी की, रिटायरमेंट की, घर खरीद लिया, गाड़ी ले ली, या बच्चों को पढ़ा दिया, घर की एक एसेट है। एसेट तब है ना जब वो मुझे कुछ कमा के दे रहा हूँ महीने का भाई,
वैसे तो मेरे पे लायबिलिटी है क्योंकि उसके बिल भरने घर के मुझे और मुझे उसकी मेंटेनेंस करवानी है। बात समझ रहे हैं? यानी क्या है, जो चीज कमा के देगी वो एसेट लानी, जो चीज कमा के देगी वो एसेट समझी, जो चीज मुझे नहीं कमा के देगी तो उल्टा मेरी जेब से लेके जा रही है तो लायबिलिटी मेरे ऊपर। सर अगर हम घर को खरीदते हैं और इसको रेंट आउट करते हैं फिर तो एसेट माना बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो कमा के देगा तो एसेट है ना। जब तक कोई चीज मुझे अर्न करके नहीं दे रही है वो मेरा एसेट कैसे हो सकता है? सर इस तरह से तो कार भी लाइबिलिटी हुई फिर। सॉरी, इस तरह से तो कार भी लाइबिलिटी हुई, गाड़ी भी लाइबिलिटी हुई। बिल्कुल गाड़ी लायबिलिटी है। कार जो है वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है भाई। हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में सबसे बड़ी लायबिलिटी खुद पाल लेते हैं। ये तो रियलिटी है। बात समझ रहे हैं आप कार लोग? कैसे लायबिलिटी है सर? एसेट तो वो होता है जिसको बेच के हम वो रिटर्न भी कर सकें पैसे। देखें, तो जो कार एक्चुअल कैसे एसेट होते हैं ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसेट वो भी होता है जिससे रिटर्न पे हमें आए, बट एक्चुअल जो एसेट की अगर हम बात करें तो एसेट वो है जो अपना प्राइस भी गेन करता चला जाए और रेगुलर इनकम भी हमें देता जाए। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल एसेट्स, जो रेगुलर इनकम भी दे रहा हो प्लस अपनी प्राइस अप्रिसिएशन भी कर रहा हो। सर अगर जी हाँ, कार रेंट पर दे दें तो एसेट होगा कार। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा चले, हम इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोगों ने अपना एक बजट बनाना है जो हम इंशाल्लाह संडे की क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। ये जो फाइल है ये इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। मैं यूट्यूब से कहूँगा तो वो ग्रुप में शेयर कर लें ताकि आप लोग इसको एक दफा गो थ्रू कर लें और हम फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बात हो रही थी इन्फ्लेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर और इन्वेस्टमेंट्स। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा जो मेन टॉपिक है स्टॉक मार्केट वाली साइड पे जाएंगे आहिस्ता। तो उससे पहले हमें अपना माइंडसेट क्रिएट करना है। जो आप देखिए हमने आज भी माइंडसेट के ऊपर बात की। डिफरेंस आप लोगों को यकीनन डिफरेंस तो नजर आ गया होगा कि माइंडसेट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। और देखें, हम एक चीज मैं आपको एग्जांपल दूं, नमाज पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? नियत। जो आपका माइंडसेट है वो बेसिकली नियत है। तो आपने अपना माइंडसेट जब चेंज कर लिया तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इनलाइन होंगी। और सर की जो बात है कि रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, हमें रिसोर्सेज अपने आप नजर आना शुरू हो जाए। हमारे स्टॉक मार्केट में मैं एक एग्जांपल दूं, जो मेरे मेंटोर्स भी हैं तो वो बड़ी अच्छी एक बात बोलते हैं कि बेटा जब तुम स्टॉक मार्केट के अंदर दाखिल होते हो ना तो 600 कंपनी है। 600 कंपनी का मतलब ये है कि जगह जगह पे पैसे पड़े हुए हैं, तुम्हारी नजर होनी चाहिए पैसे उठाने पर। ये रियलिटी है भाई। और मैं आपको एक रियलिटी और बता दूं, इंडियन मूवीज तो सब देखते होंगे यकीनन, जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बड़ी मूवीज आई हैं पिछले दिनों में जो है वो रियलिटी बेस्ड है। और एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है भाई स्टॉक मार्केट में। हमारे यहाँ पे मसला क्या है? अवेयरनेस का मसला। तब पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। अगर हम बात करें 25 करोड़ के करीब आबादी है। और आप ये सोचें कि पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए और स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 लाख लोग हैं। और इसी साल सर 2-3 लाख जो है मतलब इसी साल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसी साल जो है वो डॉक्टर नहीं बढ़े। इससे पहले से सिर्फ 2.5 लाख लोग थे। अब आप अंदाजा लगाएं यार, 70 सालों में 25 करोड़ के बाद में सिर्फ 2.5 लाख लोग जो है उस स्टॉक मार्केट से फायदा उठा रहे हैं। जबकि ये नंबर दुनिया के अंदर अगर हम बात करें, गूगल कीजिएगा, यूएसए के अंदर 50% प्लस है। यानी कि यूएसए की पॉपुलेशन 50% प्लस स्टॉक में बहुत इन्वेस्ट करके बैठी हुई है। चाइना के अंदर ये नंबर बहुत बड़ा है, इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा नंबर है। हमारे यहाँ पे पॉइंट्स पे नंबर याद है उसका वेरिएंस। अगर एक एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देखो ना, छोटे छोटे से 14-14 साल के 15-15 साल के बच्चे जो है वो स्क्रीन पे बैठे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? हाँ, अवेयरनेस बहुत तेजी से कर रहे हैं। यकीन के सॉरी, करने के अलावा जो मैटर करता है ना वो है आपका यकीन का फुकदान, जिसको आप ये कह सकते हैं कि स्कैमिंग होने के भी चांसेस होते हैं। कोई रियल नॉलेज जो होती है, एक्चुअल नॉलेज जो होती है, जो आपको फायदा दे आगे जाके, तो ये भी एक फैक्टर है कि लोगों को ये नहीं होता कि यार मुझे ये नॉलेज जो दे रहा है ये सही दे रहा है नहीं दे रहा है, मैं इससे फायदा उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, तो स्कैमिंग तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीजें भी थोड़ा सा हैं आजकल के जो है ना एरा में। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें भी है। और अब एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं जो लास्ट में वाइंड अप करूंगा सेशन को, वो ये है कि दुनिया जो है वो अब आपकी मुट्ठी में है, ग्लोबल है।
अब आप कुछ भी चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एज हमें मिला है अभी हमें, वो क्या मिला है कि एआई आ गया। एआई हमारी सारी चीजों को चुटकियों में हल कर देता है। आप कुछ भी सवाल करते हैं एआई से, फौरन हमें एग्जीक्यूट कर ही देता है। दुनिया से मतलब वो ग्लोबली कुछ चीजों को देख के बता रहा होता है। तो आप लोग भी इन चीजों को फॉलो करें, अंडरस्टैंड करें। हमने जो चीजें आज डिस्कस की है, इसको जाके आप स्टडी कीजिएगा। एक दिन का बीच में आपके पास ब्रेक होगा इंशाल्लाह। संडे हम दोबारा मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल मेरे बजट के मेरे ऊपर तो वो आप क्वेश्चन करके आइएगा। तो सर आप आया आपका? सर एक रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि हम मजीद स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को एजुकेट करें। एक तो आपकी सूरत हम एजुकेट कर रहे हैं जो कि लाइव सेशन चल रहा है। इसी तरह कोई यूट्यूब पे ऐसा ट्यूटोरियल हो जिस या आपका हो या किसी और का हो जहाँ से आपने भी लर्न किया हो, एजुकेट हुए हो आप, तो प्लीज, या वो कोई बुक ऐसी रेफर करें जहाँ से हम इसको इजीली आसान लफ्जों में समझ सकें, क्योंकि जी दोनों बुक्स, पैरेलल होना जरूरी है। बुक्स तो मैं आपको रिकमेंड करता रहूंगा। बट जो आपने एक बात की ना यूट्यूब के ऊपर, देखें यूट्यूब पे भरमार है। बट होता क्या है कि यूट्यूब पे आपको मिसाल के तौर पे जो हमने यहाँ की चीज चौथे सेशन में डिस्कस करनी है वो आपको पहले नजर आ जाएगी। बेसिक्स आपको नहीं मिल रही होती है। एक्चुअल मसला क्या होता है कि बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। यूट्यूब तो भरा पड़ा है यार, मतलब स्टॉक मार्केट के कोर्सेज के हवाले से स्टॉक मार्केट से भरा पड़ा है। बट एक्चुअली चीजें वो क्या है, देखिए एक चीज याद रखिएगा जो मैं आप सबको ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी बता रहा हूँ, और ये लाइफ में आप लोगों ने भी इस चीज को जो है समझा होगा कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है सो यू नीड अ मेंटोर। एक मेंटोर चाहिए आप रियल जो मेंटोर आपको एक गाइडेंस दिखाए। सॉरी, रियल मेंटोर आपको चाहिए जो आपको मतलब उंगली पकड़ के भी सिखा सके। एग्जैक्टली। यूट्यूब आपको नॉलेज तो दे देगा बट डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डायरेक्शन है भाई। अगर आपके पास नॉलेज का डायरेक्शन भरमार है पर डायरेक्शन आपकी सही नहीं है तो आप अपने गोल्स कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आता है, देखें होता क्या है, हम यूनिवर्सिटीज क्यों जाते हैं लर्निंग के लिए। वहाँ पे कई प्रोफेसर होते हैं, कई टीचर्स होते हैं जो हमारे मेंटोर्स बन जाते हैं, और फिर उन्हीं की मेंटोरशिप के अंदर लोग बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस कर जाते हैं। तो लाइफ में आपको एक मेंटोर लाजमी चाहिए, चाहे किसी भी काम के लिए चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए हो। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बिलीव है वो ये है कि जो जिस चीज का एक्सपर्ट हो ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे फादर है, उन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, और मैं उनसे जाके सवाल करूँ कि पापा मुझे बिजनेस करना है, मुझे मशवरा दे, तो क्या वो मुझे मशवरा दे सकते हैं? अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया। तो मैं किसके पास जाऊंगा? जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो मुझे सबसे अच्छा मशवरा देगा, तो मैं उसको अपना मेंटर बनाऊंगा क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। ये एक बड़ा ऐसे रिस्पेक्ट दे दो, बट भाई उसने वो काम किया ही नहीं है तो वो कैसे आपको मशवरा दे देगा? अच्छा यार, जो जिस चीज का एक्सपर्ट हो वो सवाल उसी एक्सपर्ट से किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। यहाँ पे हम इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। संडे को दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। जो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिया है इसको लाजमी करके आइएगा, और जितना सीरियस होकर आपने प्रैक्टिकल को समझेंगे करेंगे। और मैं आपको बताऊँ, जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, कोशिश कीजिएगा कि जो आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कर रहे हैं ना उसको अप्लाई कीजिएगा, तो आपको अपना एक्चुअल भी पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगी और इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और हो सकता है कि इस पूरे कोर्स के अंदर 3 महीने में इंशाल्लाह आपके अंदर लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, क्योंकि जब आप अपने फाइनेंस को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में आ जाएंगे जहाँ आप पैसे बनाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ज्यादा से मुझे थैंक यू।